डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 मार्च 2022। आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस आईआईटी में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया है? तो इस आईआईटी का नाम है आईआईटी रुड़की। अगला प्रश्न है, किसे एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। एफएटीएफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसका गठन हुआ था 1989 में। अगला प्रश्न है, रूस ने किस देश के लिए रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है? तो रूस ने अमेरिका के लिए रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर और प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन। अगला प्रश्न है, यूएसए ने किस देश के साथ रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाया है? तो यूएसए ने यूके के साथ रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाया है। यूके का कैपिटल है लंदन, यूके की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट है बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दूसरा सैन्य उपग्रह नूर-2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ईरान ने दूसरा सैन्य उपग्रह नूर-2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ईरान का कैपिटल है तेहरान, ईरान की करेंसी है रियाल और ईरान की प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक देश कौन सा बना है? तो अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल का उत्पादक देश बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस के खिलाफ लड़ने के लिए कितने भारतीयों ने यूक्रेनी सेना में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था? तो रूस के साथ लड़ने के लिए लगभग 500 भारतीयों ने यूक्रेनी सेना में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। अगला प्रश्न है, 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? तो 2022 के लिए रिजवाना हसन को यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन को रूस की मदद करने पर अपने सेमीकंडक्टर उद्योग को बंद करने की चेतावनी दी है? तो ये चेतावनी दी है यूएसए ने। अगला प्रश्न है, किसने चुनाव के दौरान ईवीएम धोखाधड़ी का आरोप लगाया है? तो ये आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो इस मूर्ति का निर्माण हो रहा है बोध गया में। शयन मुद्रा मतलब लेटी हुई मुद्रा में। अगला प्रश्न है, कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 ऑलराउंडर बना है? तो रविंद्र जडेजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 ऑलराउंडर बना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो हरियाणा ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है महिलाओं के लिए। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया यूके। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो भारत के तमिलनाडु में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के सीएम हैं एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश, भारत और किस देश ने मोटर वाहन समझौते की परियोजना को अंतिम रूप दिया है? तो बांग्लादेश, भारत के साथ नेपाल ने मोटर वाहन समझौते को
अंतिम रूप दिया है। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, यहाँ की करेंसी है रुपी, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर ड्योबा। अगला प्रश्न है, किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अमेरिका ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। किसने यूपीआई 123 पे और डीजी साथी को लॉन्च किया है? तो यूपीआई 123 पे और डीजी साथी को लॉन्च किया है आरबीआई ने। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने झरोखा का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने यूक्रेन में मानवीय संकट पर यूएनसी में चिंता व्यक्त की है? तो भारत ने मानवीय संकट पर यूएनसी में चिंता व्यक्त की है। 2022 में किस दिन धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 मार्च को। ये हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हरियाणा ने। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।